बहू की अनोखी कहानी। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा तेल का खिलाकर मारेगी क्या? बहू ने कहा ठीक है माँ जी, मैं ले जाती हूँ। सास ने कहा रहने दे, अब बना ही दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तूने। बहू माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पे टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी को खाने का कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फूल लाई, माला बनाई, किचन साफ किए, पकवान बनाया, भोग बनाया। सास को उठाया, पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार किए। आज ऑफिस की भी छुट्टी थी, उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती हुई बहू से, ये नहीं है वो नहीं है। बहू दौड़ती दौड़ती आती, सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया। सबके हाथ में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथ से गिर पड़ी। शायद भोग बनाते समय हाथ में तेल लगा रह गया, जिसे बहू पूछना भूल गई। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कहाँ से एक काम ठीक से नहीं आता, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल पाई। सास खड़ी खड़ी सब चुपचाप आप सुन रही थी। बस ये कहा कि बच्ची है, धीरे धीरे सीख जाएगी। अब सबको खाना परोसने जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर सब लगे हुए थे। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसा और शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जैसे बहाना ही मिल गया हो। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, वैसा खाना है, बहू ऐसी, वगैरह वगैरह। खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की बहुत तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी अपनी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त आए थे और वहीं साइड में ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास कहती, यहाँ दाल नहीं है, दाल लाओ। फिर हस्बैंड कहता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, कोल्ड ड्रिंक लाओ, पापड़ लाओ। इधर उधर भागने के कारण आखिर में पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 थप्पड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर काम नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते रोते कमरे की तरफ भागी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाना होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। ये कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने। उसने तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को एक और बहाना मिल गया। वह भी कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहता हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी कर दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारी और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांगें तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने उसे घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है कि आज घर में पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी है। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उसने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए।
अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था मेरी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना? जरा सामने आओ। लेकिन कोई सामने नहीं आया। मेरी दिन रात सेवा करती, मेरे 1000 ताने सुनती, एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे, और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ? याद है ना छुटकी की दादी, तुम्हारी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला के ऊपर कहा। फिर पिछले हफ्ते ही तुम दोनों मियाँ बीवी घर छोड़ भूखे घूमने निकल गए थे। मेरी इसी बहू ने 1 हफ्ते तक तुम्हारे घर का खाना पीना, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोल रही हो? जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा। बहू के कमरे में खुद लेके गई सास भोजन लाता देख सास को बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो? मैं खुद ले आती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, तुझे मारूंगी नहीं। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे तो तू ही चाहिए इस घर में बहू के रूप में। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास ने भी रो दी पहली बार और कहा, चल खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, मेरे पैर दबाने चले आना। दोनों खूब हंसने लगे और ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।